तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां गणेश चतुर्थी को लेकर के बाजार विभिन्न प्रकार की मूर्तियों से सजा हुआ है, जो कि 7 सितंबर से देश भर में गणेशोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष गणेश चतुर्थी भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को ही मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान गणेश का जन्म सोमवार को स्वाति नक्षत्र सिंह लग्न में मध्याह्न काल में हुआ था। इस दिन से 10 दिन तक चलने वाले गणेश उत्सव शुरू हो जाती है। गणेश चतुर्थी पर भक्त अपने अपने घरों में गणपति को बिठाते हैं। वहीं गणेश चतुर्थी के मौके पर बड़े बड़े पंडालों में भगवान गणेश की भव्य और विशाल मूर्तियों को स्थापित करते हैं। घरों में भगवान गणेश की प्रतिमा को स्थापित करने के लिए लोग बाजार से गणेश प्रतिमा को खरीदते हैं और विधि विधान के साथ पूजा करते हैं। अगर आप भी इस प्रकार की गणेश जी को घर में लाना चाहते हैं या फिर घर में सजाना चाहते हैं, पूजा पाठ में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो निस्संदेह आप इसकी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी रखें। जानकारी रखने के बाद ही आप उनकी कलश स्थापना या विधि विधान से पूजा कर पाएंगे। गणेश चतुर्थी के मौके पर बड़े बड़े पंडालों में भगवान गणेश की भव्य और दिव्य मूर्तियों को स्थापित किया गया है। घरों में भगवान गणेश की प्रतिमा को स्थापित करने के लिए लोग बाजार से गणेश प्रतिमा को खरीद के लाए हैं और विधि विधान से पूजा भी कर रहे हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आपको ऐसे कुछ नियम हैं जिसका पालन करने पड़ेंगे जब आप गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा को घर में लाते हैं। जैसे कि गणेश जी की मूर्तियों का स्वरूप शुभ माना जाता है। चतुर्भुज गणेश जी की जो मूर्ति होती है विशेष रूप से शुभ मानी जाती है, जिनके 4 हाथ होते हैं, जिनमें से एक में मोदक, दूसरे में पास, तीसरे में अंकुश और चौथे हाथ में वरदान देने का अभय मुद्रा, आशीर्वाद की मुद्रा में रहते हैं। यही मूर्ति है जो घर में सुख और समृद्धि लाती है। गणेश जी की मूर्ति को लाते समय उनकी दिशा और मुद्रा पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। कभी भी गणेश जी की मुख दक्षिण की ओर करके नहीं रखना चाहिए। इसके बजाय उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके ही गणेश जी को बैठाएं और गणेश जी की मूर्ति को घर में स्थापित करें। यह दिशा समृद्धि और शांति का प्रतीक भी माना जाता है। अब धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भी गणेश जी की मूर्ति मिट्टी से ही बनी होनी चाहिए। आजकल दुकानों में मिट्टी की जगह मिट्टी महंगी होने की वजह से पीओपी की मूर्तियों का भी चलन चला है, पर पीओपी की मूर्ति के बजाय मिट्टी की मूर्ति ही सबसे अच्छी मानी जाती है, क्योंकि मिट्टी की मूर्ति हाथ से हैंडमेड होने की वजह से उनकी कीमतें थोड़ी ज़्यादा होती है, पर पीओपी की मूर्ति तुलना में कम होती है। पर धार्मिक मान्यताओं के लोग या धार्मिक आधार पर लोग यह मानते हैं कि गणेश जी की मूर्ति मिट्टी से ही बनी होनी चाहिए। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए आजकल प्लास्टर ऑफ पेरिस, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि पीओपी की मूर्तियों की बजाय मिट्टी की मूर्तियों को प्राथमिकता मतलब पहले उनको फर्स्ट चॉइस दे देनी चाहिए। यह न केवल पर्यावरण की रक्षा करती है बल्कि पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं का भी पालन करती है। माना जाता है कि मिट्टी की मूर्ति घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है और सुख समृद्धि में वृद्धि भी करती है। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं और आशा है कि गणेश जी आपके घर को सुख और समृद्धि से भरे। इसी कामना के साथ हम चाहते हैं कि आने वाले वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।